ओम शांति। मैं सदा हर्षित मूर्त आत्मा हूँ। हर्षित मुक्ता के वाइब्रेशन मुझ आत्मा के मस्तक से निकलकर फैल रही है। खुशनुमा वातावरण बन रहा है। 31/3/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। भूले चूके भी किसी को दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, यह सब दुख देना है। प्रश्न है, माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? उत्तर है, मुख्य परीक्षा आती है काम और क्रोध के रूप में। यह दोनों ही मुश्किल पीछा छोड़ते। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खटखटाता है, देखता है यह कहाँ भों भों तो नहीं करते। अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते। इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से योग रखना है। अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहे। ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से पास करा सकता है। गीत है, निर्बल की लड़ाई बलवान से, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। बच्चे समझते और बाप भी समझाते कि तुम फिर से आए हो पारलौकिक बाप के पास, और सब है लौकिक बाप। यहाँ है सब आसुरी बुद्धि और सतयुग में है दैवी बुद्धि। आसुरी के बाद फिर दैवी जरूर बनना है। आसुरी और दैवी, पतित और पावन में फर्क बहुत है। तुम जानते हो हम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया। अभी फिर बाप द्वारा हम पावन दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। सतयुगी राज्य भाग्य का जब बाबा बच्चों को कहते तब याद करते और फिर भूल जाते, तो बात याद रहती, वह फिर औरों को समझाने के लिए दिल टपकती है। याद नहीं होगी तो दिल टपकेगी नहीं, फिर वह खुशी भी उछल नहीं आएगी, मुरझाई हुई शक्ल दिखाई देगी। अभी तुम जानते हो हम फिर से गवाया हुआ राज्य ले रहे हैं। वह जो कृष्ण ने राज्य गवाया था वह ले लिया, परंतु माया ने हमारा राज्य छीना, यह तो कोई को पता ही नहीं है। कृष्ण से तो राज्य ले लिया हठ से, भूख हड़ताल आदि करके। वहाँ यह बात है नहीं, तुम्हारी दिल में है। हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से राज्य भाग्य प्राप्त करते बाप की श्रीमत पर चलने से। इसमें तलवार आदि कुछ भी चलाने की दरकार नहीं। काम कटारी चलाना यह भी दुख का वार है। किसको बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, यह भी दुख देना है। बाप कहते किसको भी दुख नहीं देना है। अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। भूले चूके भी दुख देने का काम नहीं करो। श्री कृष्ण के लिए कहते इतनी रानियों को भगाया, तो भी कहते भगाया सुख देने के लिए। अभी तुम समझ गए हो श्री कृष्ण की बात नहीं है। अभी वही संगम युग है। श्री कृष्ण की राजधानी है सतयुग में। श्री कृष्ण ने कोई पतित को पावन बनाए कभी राखी नहीं बांधी। यह है पतितों को पावन बनाने का उत्सव। सो तो पतित पावन है ही श्री कृष्ण परमात्मा, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जन्म तो सतयुग में हुआ। वहाँ है कंस, रावण, सुपर्णखा आदि तो हो न सके।
यह इस समय आसुरी संप्रदाय हैं, इन सब बातों को तुम अभी जानते हो। पद पाना चाहिए सूर्यवंशी, नहीं तो पाई पैसे के दास दासी जाकर बनेंगे। तो ब्रह्मा और शिव बाबा के साथ उन्होंने औलाद की भी मत मशहूर होनी चाहिए। तुमको शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों की मत पर चलना चाहिए, तब तो श्रेष्ठ बनेंगे। माता पिता भी श्रेष्ठ बनने के लिए कितनी अच्छी धारणा करते, सब बच्चों को पढ़ाते। मुरली सब बच्चों के पास जाती है, इनका पाठ ही है पढ़ाने का। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो माँ बाप से भी अच्छा पढ़ाते। शिव बाबा की तो बात ही ऊंच ठहरी, परंतु मम्मा बाबा से भी इस समय बच्चे होशियार हैं। बल संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कुछ न कुछ कांटे भी लगते। माया का वार होता, दीवे को तूफान लगते। जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो इस घृत से तुम्हारी ज्योत जगी रहेगी। कोई दीपक में घृत थोड़ा कम हो जाता तो लाइट भी कम हो जाती। कोई का दीवा बहुत अच्छा जलता, आत्मा रूपी दीवे को ही तूफान लगता। तूफान तो लगेंगे, बाबा कहते नंबर 1 अनुभवी तो मैं हूँ। रुस्तम से जरूर माया रुस्तम होकर लड़ेगी। बाप समझाते हे दीवे, ऐसे ऐसे तूफान आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना। कोई ने कुछ कहा तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दिया, ऐसा अभ्यास करना पड़े। क्रोध भी मनुष्य की पूरी सत्यानाश कर देता, यह भी बड़ी परीक्षा होती। क्रोध का भूत आकर दरवाजा ठोकते हैं, देखे भौं भौं करते हैं। अगर कोई भौं भौं करने लग पड़ते तो दीवा बुझ जाता। माया सबकी परीक्षा लेती रहती, समझा जाता इसमें तो क्रोध था ही नहीं, अब फिर इनमें क्रोध आ गया। बाबा के पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, माया का तूफान सहन नहीं कर सके तो फिर गिर पड़े। फिर कहा जाता किस्मत। हम परीक्षा में ठहर नहीं सकते, बच्चों को परीक्षा में बड़ा अडोल रहना है। अंगद मिसल, तुम बच्चों के अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। सर्वशक्तिमान बाबा के साथ योग रखने से मदद आपे ही मिलती रहती, कोई हथियार पवार नहीं लेते। बाबा सब युक्ति सिखलाते, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। क्रोध की भी स्टेजेस होती, काम का भूत तो बड़ा खराब है। सल कोई में काम का भूत फिर से प्रवेश न करे, उनको योग बल से निकाल देना है। योग से ही क्रोध का भूत भी निकलता और घड़ी घड़ी दरवाजा खटखटाते। कहाँ मार्जिन देखी और घुस पड़ते हैं। यह 5 चोर अंदर बहुत घाटा डाल देते। हम कितने साहूकार थे, 5 विकारों ने कितना कंगाल बना दिया है। इनका बड़ा सरदार है काम और सेकंड नंबर है क्रोध। काम बच्चू बादशाह है, बड़ा मुश्किल से पीछा छोड़ते। बड़ा भारी दुश्मन है, बहुत तंग करते। बिचारी अबलाएं कितनी मार खाती हैं, उन्हों की फरियाद सुनी नहीं जाती। यह फरियाद सिर्फ एक बाप ही सुनने वाला है, परंतु वह भी सच्चे जो होंगे उन्हों की ही सुनेंगे, झूठों की नहीं। तो यह विकार मनुष्य को एकदम गंदा बना देता। क्रोध की बीमारी उथल पड़ी तो क्रोध अपनी भी सत्यानाश कराते और दूसरे की भी खुराक बंद हो जाती।
हंगामा होता तो बाप से जो खुराक लेने आते उन्हों का भी बंद हो जाता, उन्हों पर बंधन आ जाता, फिर उनकी जन्म जन्मांतर की आजीविका बंद हो जाती। ऐसे जो परमात्मा से वर्षा लेने में विघ्न डालते उन पर कितना पाप चढ़ेगा, बात मत पूछो। वह जैसे कि अपने ऊपर कृपा के बदले श्राप डालते हैं। कोई ट्रेटर बन जाते तो कितनों का नुकसान कर देते हैं। भविष्य हीरे जैसा जीवन बनाने में रुकावट पड़ती है। इसलिए बाप कहते महापापी, महा बेसमझ, महा कमबख्त देखना हो तो यहाँ देखो। कोई अखबार में उल्टा सुल्टा डाल देते तो बेचारी माताओं पर कितनी आपदाएं आती हैं। जानते हुए और कुछ करते हैं तो उन पर धर्मराज की कितनी मार पड़ेगी। बाप कहते ऐसा कोई काम नहीं करना जो ट्रेटर बन अबलाओं पर अत्याचार हो। उनको गाजी भी कहा जाता। माथे पे खून का टेम्परेचर चढ़ जाता तो तलवार उठाकर मारने लग पड़ते, फिर उनको फांसी पर चढ़ा देते। ऐसे भी यहाँ बन पड़ते। कोई में क्रोध का भूत आ जाता तो कितनों की आजीविका बंद कर देते। बाप कहते ऐसे के लिए बहुत कड़ी सजा है। जो ट्रेटर बन विघ्न डालते उनके ऊपर बड़ा पाप चढ़ता है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो एकदम चकनाचूर। या तो वैकुंठ का मालिक और या तो नौकर चाकर। ऐसा काम जो करेगा तो इतना ही पापात्मा भी बनेगा। बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते। बाबा को तरस पड़ता। माताओं का तो रिगार्ड रखना चाहिए। वंदे मातरम गाई जाती हैं। बाप आकर कलश माताओं पर रखते, उन पर अत्याचार बहुत होते तो सिकिलधे बच्चों को मदद बहुत देनी चाहिए। अगर कोई मदद के बदले और ही उल्टा काम करते तो कितना नुकसान हो जाएगा। बहुत सपूत बनना है, असुर को देवता बनाना है। बाबा तुम्हारा जीते जी नया चित्र बनाते हैं। आर्टिस्ट लोग चित्र बनाते हैं तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। बाबा जैसा फर्स्ट क्लास कारीगर और कोई होता नहीं है। उस स्वीट फादर को कोई जानते नहीं है, सर्वव्यापी कह देते। बड़े बड़े करोड़पति, सबका धन मिट्टी में मिल जाएगा। बड़े दुखी हो मरेंगे। आजकल तो बड़े बड़े आदमियों को भी मारते रहते। दुश्मनी कड़ी हो जाती तो बात मत पूछो। समय बड़ा खराब है। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य के लिए, और कोई भी भविष्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। पुरुषार्थ में फिर माया भुला देती तो फिर जैसे के वैसे बन जाते। माया एकदम मुंह फेर देती, इसलिए बहुत संभाल करनी है। जितना हो सके खुशी से बाबा को याद करना है। हम बाप से 21 जन्म का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाप को याद करने से खुशी होगी। वह इन आँखों से महल देखते तब खुशी होती। तुम दिव्य दृष्टि से तीसरे नेत्र से जानते हो हम बाप से सुख का वर्षा लेते हैं। अगर बाप की मत पर चलेंगे तो सावधान तो करते रहते बच्चे। श्रीमत पर बहुत मीठा बनो, चुप रहो और बाप को याद करो। तुम जैसा सौभाग्यशाली सृष्टि पर कोई नहीं है। ज्ञान है बहुत सहज,
इस जीवन को मोस्ट वैल्यूबल कहा जाता। पत्थर से हीरे जैसा और गरीब से साहूकार बनते। गाया हुआ भी है अतीन्द्रिय सुखमय जीवन। गोप गोपियों से पूछो, कौन से गोप गोपियाँ? जैसे बाबा ने सुनाया, यह है बड़ी लॉटरी। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो बाप और स्वर्ग को याद करना बहुत सहज है। विश्व का मालिक बनना कम बात थोड़ी है। वहाँ दूसरा कोई धर्म होता नहीं है। बच्चे जान गए हैं कि हमने आधा कल्प अनेक प्रकार के दुख देखे हैं। बॉक्सिंग में घड़ी घड़ी थप्पड़ खाते गिरते नहीं रहना। विकार में गिरा तो एकदम जोर से चोट लग जाती। क्रोध भी बहुत खराब है, घड़ी घड़ी चोट नहीं खानी चाहिए, नहीं तो गिर पड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए। कोई भी भूत के वश हो ट्रेटर कभी नहीं बनना। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना है, चुप रहना है, बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है, कभी काम या क्रोध के वश नहीं होना है। वरदान है, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भाव। अपने संस्कारों को ऐसा सरल बनाओ तो हर कार्य करते भी इजी रहेंगे। यदि संस्कार टाइट हैं तो सरकमटांस भी टाइट हो जाते। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। इसलिए सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे व बुरे आकर्षण से परे रहो। न अच्छाई आकर्षित करे न बुराई, तब हर्षित रह सकेंगे। स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। ओम शांति।